चलिए आज हम कुछ करंट अफेयर्स करेंगे। तो करंट अफेयर्स में देखिए कुछ नाम ऐसे होते हैं जैसे आपके कुछ अध्यक्ष हैं जो किसी संस्था के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, इनको आपने नाम से उसके देश का नाम पता करना है या उस संस्था का नाम पता करना है, ठीक है, क्योंकि हमेशा तो रहते नहीं हैं। ठीक है, आप उसे उस तरीके से याद करोगे तो फिर अगले नाम में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए मैं बताऊंगा कैसे करने। चलो सबसे पहले एक बुक देख लेते हैं जिसका नाम है फेयरलेस गवर्नेंस। फेयरलेस गवर्नेंस, ठीक है। तो यहाँ पे फेयरलेस गवर्नेंस से याद रखना है फेयरलेस। फेयरलेस मतलब डर से मुक्त। डर से मुक्त क्या होती है? पुलिस। ठीक है, डर से मुक्त क्या होती है? पुलिस। और पुलिस का जो सबसे बड़ा पद है क्या है? आईपीएस। और आईपीएस से आपको एक रिकॉर्ड याद रखना है, ठीक है। जो सबसे पहली आईपीएस थी, ठीक है, महिला, क्या नाम था? क्या नाम था? डॉक्टर किरण बेदी। तो जो डॉक्टर किरण बेदी हैं, ठीक है, उनकी बुक है फेयरलेस गवर्नेंस। ठीक है, फेयरलेस होती है पुलिस, पुलिस का सबसे बड़ा पद याद रखना है आईपीएस, और आईपीएस से पहली महिला किरण बेदी। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल आएगा आपके पास कि अभी हाल ही में किसी राज्य में एक महोत्सव मनाया गया जिसे बोलते हैं हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? हॉर्नबिल महोत्सव। तो सवाल आएगा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे हॉर्न आ रहा है और बिल आ रहा है। बिल, बिल में क्या छुपता है? बिल में छुपता है सांप। ठीक है, और सांप का बड़ा भाई है नाग, और नाग से नागालैंड। ठीक है, तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, सही से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छा, एक राज्य है जिसने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक कृष्ण कुंज नामक, ठीक है, वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। क्या शुरू किया? वृक्षारोपण अभियान शुरू किया किसी राज्य ने। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान दो, कृष्ण कुंज और वृक्षारोपण। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृक्ष बनाओ और वृक्ष के नीचे है कृष्ण। ठीक है, अब कृष्ण के साथ यहाँ पे क्या है? गोपियां। ठीक है, तो कृष्ण को घेरे रहती थी गोपियां। और कितनी गोपियां? ध्यान दो, यहाँ पे नंबर वाली बात आई ना, और मैंने एक राज्य आपको नंबर से याद कराया था। ठीक है, तो कृष्ण के आसपास गोपियां हैं बहुत सारी। कितनी? नंबर की बात हुई तो 36 गोपियां। और 36 से आपका क्या बन जाएगा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कृष्ण कुंज नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां देखिए, अब आता है मिशन भूमिपुत्र। क्या बोला मैंने? मिशन भूमिपुत्र। ठीक है, अब सबसे पहले ये पता करो कि मिशन भूमिपुत्र क्या है। तो एक राज्य है जिसने जाति प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त करने के लिए मिशन भूमिपुत्र की शुरुआत की। ठीक है, मतलब जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, अब जाति प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त करने के लिए मिशन भूमिपुत्र की जब उसने शुरुआत की, ठीक है, ये तो हो गया उसका मोटो। ठीक है, अब सवाल आएगा कि जो ये पुत्र है इससे क्या बनाना है? ध्यान दो, पुत्र है, पुत्र की एक दिन क्या होगी? शादी होगी, और शादी होगी उसकी तो उसकी क्या आएगी? एक दिन पत्नी आएगी। ठीक है, उसकी क्या आएगी? एक दिन पत्नी। अच्छा ध्यान दो, पत्नी से मैंने आपको बताया, एक राज्य का नाम याद करने के लिए बताया था, पत्नी होती है विषम, और विषम से क्या बनता है? असम। ठीक है, तो मिशन भूमिपुत्र, ठीक है, पुत्र की हुई शादी, शादी किससे? उसकी पत्नी, पत्नी से क्या बना? विषम, विषम से असम। इसका मतलब असम राज्य में मिशन भूमिपुत्र शुरू हुआ। क्लियर है?
ठीक है। अब मैं आपको जो नाम याद करने की बात कर रहा था वो इस तरीके से याद करना है। जैसे मान लो मिस एस सोमनाथ कौन है, किसी चीज के कुछ बने होंगे तो एस सोमनाथ कौन है। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले सोचो, सोमनाथ मतलब सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मतलब सोमनाथ मंदिर। अब सोमनाथ मंदिर में लगी हुई है लाइन, ठीक है, एक के पीछे एक लाइन पे लगे हुए हैं। हम गए सोमनाथ मंदिर के अंदर, हमने पंडित जी से पूछा, लाइन माने रो, ठीक है, तो हमने पंडित जी को पूछा कि रो कहाँ है, ठीक है, तो हमने उसको पूछा किस रो की तरफ जाएं, ठीक है, किस रो में लगे, ठीक है, पंडित जी बोलते रो में लगो, हमने कहा किस रो में, और उसने आंसर दिया इस रो में, इस रो में लगो, ठीक है, और इससे आपका बन गया ISRO, इसरो। तो एस सोमनाथ जो है, ठीक है, एस सोमनाथ क्या है, इसरो के चेयरमैन बने हैं नए, ठीक है। अब इसरो जब आ ही गया है तो इसरो को याद भी कर लो, ठीक है। सवाल आएगा इसरो की स्थापना कब हुई, ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान दो, जो मैं कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दो। आई को क्या कर दो, कवर अप कर दो, और आर को भी कवर अप कर दो, बचा क्या, एस और ओ, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, जो एस है एक डंडा इतना ही यहाँ खींच दो और एक डंडा इतना ही यहाँ खींच दो, क्या बन गया, ये बन गया 6 और ये बन गया 9, तो 1969, ठीक है। 1969 में शुरुआत हुई किसकी, इसरो की। अब देखो इसरो एक क्या बनाती है, उपग्रह बनाती है ना, तो देश का मान बढ़ा रही है, और देश 15 अगस्त 1969 में किसकी स्थापना हुई, इसरो की स्थापना हुई, ठीक है। मैंने इसरो से ही इसरो का सन निकाला है, ये चीज याद रखना, ऐसे ही आपको भी निकालना है, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला सवाल आता है RBI के वर्तमान गवर्नर, ध्यान दो इधर, मैंने कहा RBI के वर्तमान गवर्नर, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये RBI है, RBI के पास है खूब सारा पैसा, ठीक है, और पैसे के पास होती है पावर, ठीक है, और पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, शक्ति, और शक्ति से क्या बनेगा, शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जो है वो RBI के क्या है, नए गवर्नर है, ठीक है, नए तो नहीं है, हो गए इनको काफी टाइम हो गया, पर याद रखना, ठीक है। अच्छा अगला सवाल आता है कि आंध्र की जो पहले राजधानी थी, आंध्र की जो पहले राजधानी थी क्या थी, अमरावती। आंध्र की जो पहले राजधानी थी अमरावती, वो अब बदल गई है, वो अब किस में बदल गई है, ध्यान दो, आंध्र प्रदेश की सबसे फेमस जगह है, जो सबसे बढ़िया बंदरगाह है, और वो है आपका विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम में, ठीक है, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, ठीक है, वो अमरावती से क्या हो गई, विशाखापत्तनम हो गई, ठीक है। अच्छा विशाखापत्तनम का एक और नाम है, इसको वाइजैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइजैक, ठीक है। और वाइजैक मतलब, वाइजैक किसने रखा नाम, अंग्रेजों ने, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों को विशाखापत्तनम बोलने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया, वाइजैक। तो आपके पास वाइजैक भी आ सकता है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की बात हो ही गई है, तो आंध्र प्रदेश का क्या याद कर दो, CM, ठीक है। आंध्र माने अंधा, मैं मानता हूं आंध्र माने अंधा। अब मैं अंधा हो जाता हूं जब मैं सोता हूं, ठीक है, मैं अंधा हो जाता हूं जब मैं सोता हूं, ठीक है। तो अब सोए हुए को क्या कर दो, जगा दो, सोए हुए को जगा दो, अंधा हो गया, मैं सो गया, अब उसको जगा दो, और जगा से क्या बनेगा, ध्यान दो, जगा से बनेगा जगन, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो है YS जगन मोहन रेड्डी, क्या है, YS जगन मोहन रेड्डी। तो ये है आंध्र प्रदेश के CM, ठीक है। अब एक नाम याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट नाम, ध्यान दो, लूला डा
सिल्वा, इससे पहचान बनाओ ये नाम किसका है। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो जरा, इस पे फोकस करो, लूला पे। आपने दो नाम सुने, एक बोलते हैं लूला और लंगड़ा। लंगड़ा माने तो पैर से हो गया और लूला माने हाथ से हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं लूला है कौन, भाई। लूला कौन है, भाई। और भाई को मैं क्या बोलता हूँ, ब्रो। भाई को क्या बोलता हूँ, ब्रो। अब इसमें ब्रो में ये ओ की मात्रा हटा दो, ये हो जाएगा ब्रा, और ब्रा से ब्राजील। तो ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति हैं। अब कई लोग अपना दिमाग खर्च करते हैं इस पे कि ये राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या है कि लूला डा सिल्वा कहाँ के कुछ भी हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। बस आपको देश का नाम याद होना चाहिए, तो इससे आप देश का नाम याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल आता है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, इसको पूरा कंठस्थ याद कर लेते हैं उसके 17 से ही। ठीक है, 17 माने क्या होता है, खतरा। ठीक है, 17 माने खतरा। अब खतरा है कहाँ, बाहर। बाहर पे मीटिंग करने में खतरा है। ठीक है, तो मीटिंग कहाँ करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाते हैं, अंदर। अंदर माने इंडोर। तो बाहर खतरा था, प्रवासी भारतीय दिवस अंदर मनाया, अंदर माने इंडोर, और इंडोर से बनेगा इंदौर। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कब कहाँ मनाया गया, इंदौर में मनाया गया। क्लियर है, बाहर खतरा था। ठीक है, इसलिए हम बाहर में हमने मीटिंग नहीं की, हमने मीटिंग कहाँ की, अंदर की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, सवाल एक आएगा कि भारत का ऐसा राज्य, ऐसा प्रथम राज्य जो 100%, ठीक है, जो 100% फुली डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है। फुली डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है कौन, कौन सा राज्य होगा, ध्यान दो। 100% फुली डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग हो जा रही है वहाँ 100%, इसका मतलब वहाँ के लोगों का नॉलेज अच्छा है। और राज्यों का तो नॉलेज ही अच्छा नहीं है, नॉलेज मतलब साक्षरता ही नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा साक्षरता है। और भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, केरल में। तो केरल बना फुली डिजिटली बैंकिंग वाला प्रथम राज्य। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक नाम अपने जहन में बसाना है आपने। ठीक है, मैं इसको कोडिफाई करूंगा अच्छे से। इसका नाम है अब्देह फतह अल सीसी। ये जो बंदा है, ध्यान दो, इसके नाम में एक फतह आ रहा है ना, और फतेह करना मतलब फहराना मान लेते हैं क्या, झंडा। ठीक है, क्या फहराना, झंडा फहराना। ठीक है, तो इसका मतलब ये भारत के गणतंत्र दिवस परेड में क्या था, मुख्य अतिथि था। क्लियर है, हो जाएगा। अब ये जो सीसी है ना, सीसी को फोकस करो। मान लो ये सीसी है, इस सीसी में मैंने बहुत सारी चीजें भर दी। ठीक है, और इस सीसी को मैंने बहुत सारी चीजें भर के, ठीक है, मैं उसको क्या कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ। सीसी में भर के उसको मिक्स कर देता हूँ, और मिक्स से क्या होता है, मिश्रण, और मिश्रण से बनेगा आपका मिश्र। तो ये जो है अब्देह फतह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, जो 26 जनवरी 2023 को क्या थे, गणतंत्र दिवस में आए थे। क्लियर है, ठीक है। अब 2023 में तो ये आए थे, सवाल आएगा 2022 में और 2021 में कौन आया था। तो 2022 में 2021 में कोई नहीं आया था। क्यों, क्योंकि कोरोना काल था। क्या था, कोरोना काल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से फीफा। ठीक है, मैं अगर ज्यादा तेज चल रहा हूं तो आप उसको बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, सवाल आएगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन सा संस्करण था। तो 22वां संस्करण था। क्लियर है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन सा संस्करण था,
22वां संस्करण था। ठीक है, अब जरा एक चीज देखो, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 22 इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, तो 22 2 हर जगह दिख रहा है, तो आप 2 लिख दो। ठीक है, 2 हर जगह दिख रहा है तो क्या लिख दिया 2, और 2 से हो जाएगा दोहा। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 22वां संस्करण कहाँ हुआ? दोहा। और दोहा के कतर की राजधानी दोहा में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ उसमें जीता कौन और हारा कौन, ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है? देखो, FIFA, फीफा लिखा मैंने। ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में आ रहा है ना, ये विजेता है, और ये है आपका अर्जेंटीना। ठीक है, और F माने है फ्रांस, तो फ्रांस रनर अप रहा। ठीक है, और अर्जेंटीना विनर रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीफा। अब इसी में एक आएगा आपका, नीचे करते हैं, एक आएगा आपका गोल्डन बूट और एक आएगा आपका गोल्डन बॉल। ठीक है, यहां पे देखो, गोल्डन बॉल ले लो पहले हैं, और फिर गोल्डन बूट ले लेंगे हैं। ठीक है, अब गोल्डन बॉल देखो, एक चीज याद रखो, गोल्डन बॉल, बॉल है मेरी, जो बॉल है वो मेरी है, और मेरी को थोड़ा मॉडिफाई करके आपको बनाना है मेसी। मेरी से क्या बनाना है? मेसी। तो लियोनल मेसी। ठीक है, तो ये जीती हुई टीम का था ए का, उसको क्या मिल गई? बॉल। अब बूट से याद रखना, बूट मेरी नहीं है। ठीक है, बूट मेरा नहीं है, बूट है मेरे पापा का, और मेरे पापा को क्या बोलते हैं? बाप। ठीक है, और बाप से यहां बनाना है आपने बापे। क्या बनाना है? बापे। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? एम बापे। जिसको गोल्डन बूट मिला वो उसका नाम क्या है? एम बापे। और ये है विरोधी टीम का, ये कहां का है? फ्रांस का। तो बूट मिला फ्रांस वाले को और बॉल मिली अर्जेंटीना वाले को। क्लियर है? हो जाएगा, बॉल थी मेरी, मेरी से मेसी, और बूट बाप का, बाप से एम बापे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सवाल ये आएगा कि 2022 का तो यहां हुआ, मगर 2023 का कहां होगा? ठीक है, तो 23 में क्या करना है? जो ये पीछे का 3 है ना, इससे 3 डंडे निकाल लो, और ये 3 जगह होगा, और ये 3 जगह, तीनों के तीनों कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका के बड़े देश हैं। सबसे बड़ा देश कनाडा है, फिर यूएसए है, और फिर मैक्सिको है। तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ठीक है, 3 जगह 2023 में क्या होगा? फीफा वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, ओके। आगे देखो, आपके पास सवाल आएगा जो फीफा है। ठीक है, आपके पास आएगा, FIFA की स्थापना कब हुई? ठीक है, इसका मुख्यालय तो मैंने आपको बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ। फीफा में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4। ठीक है, और 4 से हो जाएगा 1904। तो 1904 में स्थापना हुई किसकी? फीफा, क्योंकि फीफा में 4 अक्षर है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंने आपको बहुत कंठस्थ याद कराया था, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा है अमीरों का गेम। ठीक है, रिच लोगों का गेम, और रिच से आपको बनाना है जुरिच। ठीक है, तो हेडक्वार्टर हो गया इसका कहाँ? हेडक्वार्टर हो गया इसका जुरिच में। ठीक है, जुरिच हो गया आपका स्विट्जरलैंड में। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट सवाल आएगा, प्रो कबड्डी का 9वां संस्करण कौन जीता? प्रो कबड्डी लीग। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग का 9th संस्करण कौन जीता? ठीक है, ध्यान दो, प्रो कबड्डी लीग है। ठीक है, इसका 9वां संस्करण कौन जीता? कैसे याद रखना है? प्रो कबड्डी लीग में विजय किसकी हुई? और विजय से जय। ठीक है, और जय से होता है आपका जयपुर पिंक
पैंथर्स, जयपुर पिंक पैंथर्स। ठीक है, तो जयपुर पिंक पैंथर्स क्या है, विनर है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, JPP। अब जब ये उप विजेता की बात करेगा, मतलब रनर अप जो है, जो हारा इनसे, वो क्या है, वो सिर्फ है PP, और PP होता है पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन, ये भी एक कबड्डी की टीम है, पुनेरी पल्टन। तो विनर है JPP और उप विजेता है PP, मतलब पुनेरी पल्टन। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल आता है ICC से। ध्यान से समझो इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ICC पुरुष वर्ल्ड कप, ICC पुरुष वर्ल्ड कप 2022 कौन जीता और कौन हारा, मतलब कौन जीता और कौन रनर अप रहा। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है, ये पुरुष वर्ल्ड कप जो 2022 है, ठीक है, ये किस चैनल पे आ रहा था, ESPN पे आ रहा था। किस पे आ रहा था, ESPN पे आ रहा था। ठीक है, तो सबसे आगे वाले से बना दो, E से इंग्लैंड और N से न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड विनर रहा, न्यूजीलैंड रनर अप रहा। आंसर आया नहीं आया? ठीक है, तो S और P हटा दो ना बीच छोड़े से। ठीक है, तो E और N से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप था किसका, नेत्रहीनों का। किनका, नेत्रहीनों का T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, ध्यान दो, भारत ने लगातार कौन सी बार जीता, थर्ड बार जीता। लगातार तीसरी बार भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, कौन सा, नेत्रहीन वाला, और इसका आयोजन भी कहाँ हुआ, भारत में। नेत्रहीनों के क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ, आपके भारत में हुआ। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपके पास सवाल आएगा विजय हजारे ट्रॉफी। क्या आएगा, विजय हजारे ट्रॉफी 2022। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता, ये सवाल आएगा आपके पास। ठीक है, तो जो रणजी में भाग लेते हैं वो यहाँ भाग लेते हैं। ठीक है, तो विजय हजारे, आप हजार पकड़ो, मैंने क्या बोला, हजारे। हजारे से पहले, हजार से पहले 100, मतलब हजार से पहले सैकड़ा होता है, सैकड़ा माने 100, और 100 से आपको बना देना है सीधे 100 राष्ट्र। सौराष्ट्र टीम है किसकी, रणजी की, और वही यहाँ भी खेलते हैं। तो सौराष्ट्र टीम जीती विजय हजारे ट्रॉफी 2022। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल आपका आएगा बुक्स से। हम कुछ क्या ले लेते हैं, बुक्स। अच्छा, हम एक पैटर्न बनाएंगे, हम हफ्ते में लगभग 2 दिन करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, मुझे जैसा लगता है। ठीक है, तो आप इसमें सजेस्ट करना कि आपको 2 दिन करना है करंट, 1 दिन करना है, क्योंकि आप लोगों का एप्टीट्यूड भी बच जाता है। तो मैं आपको एप्टीट्यूड भी बताऊंगा, जिसकी मैथ्स कमजोर है, ठीक है, मैं उसको मैथ्स बहुत सरल तरीके से बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप बने रहेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, आपके लिए भी। तो इसमें जो बुक्स है, ठीक है, हम बुक्स का चैप्टर, थोड़ा सा बुक्स ले लेंगे, थोड़ा सा नियुक्तियां ले लेंगे, थोड़ा सा आजकल नाम चेंज भी हो रहे हैं वो ले लेंगे, सारी चीजें लेंगे, तो तब जाके हमारा मामला सही बैठ जाएगा। ठीक है, तो बुक्स लेते हैं, और वो बुक है आपकी BELIEVE, बिलीव, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, जो मेरी जिंदगी और क्रिकेट ने मुझे सिखाया। ठीक है, ध्यान दो, अब क्रिकेट की बात आ गई ना, क्रिकेट में आप मानते हो धोनी को। किसको मानते हो, धोनी को। और धोनी बिलीव करता था किस पे, सुरेश रैना पे, पता होगा आपको। ठीक है, धोनी जी का चेला कौन, सुरेश रैना, बोलते थे ऐसा। ठीक है, तो सुरेश रैना के जीवन पे है कौन सी पुस्तक, ये वाली बिलीव वाली पुस्तक। ठीक है, अब सवाल आएगा
ये पुस्तक लिखी किसने? ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये बायोग्राफी है, किसी और ने लिखी है। ठीक है, तो क्या सवाल आएगा यहां पर? सवाल आएगा कि ये लिखी किसने है। तो लिखी किसने है से याद रखना कि सुरेश रैना अपने माँ बाप के लिए बहुत अच्छा क्या था? सन था। सुरेश रैना अपने माँ बाप के लिए क्या था? बहुत अच्छा सन था। और सन से आपको उसके आगे लगा देना है सुंदर था। ठीक है, तो जो राइटर है उसका नाम क्या है? सुंदरसन। ये तो उसका सरनेम है, उसका वास्तविक नाम है भरत सुंदरसन। क्या है? भरत सुंदरसन। मगर आपको सुंदरसन याद रहेगा तो आप सेफ रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट। अगला सवाल आएगा हाउ टू लिव योर लाइफ। ये बुक है, क्या है? हाउ टू लिव योर लाइफ। ये किसकी बुक है? ये सवाल आएगा। ठीक है, तो हाउ टू लिव योर बुक, हम इसमें एक चीज जोड़ देते हैं, हाउ टू लिव योर लाइफ इन मसूरी। ये हमने ऐड कर दिया। हमने क्या कर दिया? ऐड, कि अपनी जिंदगी आप कैसे जिए मसूरी में। तो हाउ टू लिव योर लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ को कैसे याद रखोगे? मसूरी की बात मैंने आपको पता थी, मसूरी में मचान वाले मकान होते हैं, और मचान वाले मकान मसूरी में एक राइटर रहता है, कौन? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। तो हाउ टू लिव योर लाइफ इन मसूरी, और मसूरी में रहता है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड की बुक है आपकी हाउ टू लिव योर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सी ऑफ पॉपीज। सी ऑफ पॉपीज। ठीक है, जरा ध्यान से देखो इसको। पॉपीज माने होते हैं लाल फूल, बिल्कुल लाल खून जैसे फूल होते हैं। ठीक है, याद रखना, पॉपीज माने कुछ लाल फूल होते हैं, उनका नाम होता है पॉपीज। ठीक है, तो एक समुद्र है, इमेजिन करो एक समुद्र है, हम दूर से देख रहे हैं और समुद्र पूरा लाल फूलों से भरा हुआ है। तो हमें क्या लगेगा? समुद्र किससे भरा हुआ है? लाल फूल मतलब खून से भरा हुआ है। ठीक है, लाल फूल मतलब खून से भरा हुआ है समुद्र। अब समुद्र जब खून से भरा हुआ है, ठीक है, जब समुद्र खून से भरा हुआ है तो आपको याद रखना है, ये तो एक फिल्म का सीन हो गया कि समुद्र किससे भरा हुआ है? खून से भरा हुआ है। और जैसे ही हम कहाँ जाएंगे? फिल्म जगत का सबसे बड़ा हीरो हमें दिख जाएगा बॉलीवुड में, कौन? अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन नहीं लिखना है, राइटर आपको पता है कौन है? अमिताभ घोष। अंग्रेजी राइटर है अमिताभ घोष। ठीक है, सी ऑफ पॉपीज देखा हमने, खून भरा समुद्र देखा, और खून भरे समुद्र से आपको फिल्म की याद आ गई, यार ये तो फिल्मी सीन हो गया। और फिल्म से आना है बॉलीवुड पे, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन से अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष की पुस्तक है सी ऑफ पॉपीज। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ बदले हुए नाम। ठीक है, नाम बदल दिए, सरकार ने बदले, किसने बदले? तो सबसे पहले आता है WHO ने एक बीमारी है मंकी पॉक्स। एक बीमारी है मंकी पॉक्स, उसका नाम बदल के क्या कर दिया? तो कुछ नहीं लिखना आपको, मंकी का M लिखना है और पीछे से पॉक्स लिखना है। तो उसने मंकी पॉक्स का नाम बदल के क्या कर दिया? M पॉक्स। ठीक है, ठीक है, अब हमारे लगे हाथ WHO आ गया ना, WHO को भी याद करो, ध्यान से समझो कैसे याद करना है। WHO क्या करता है? विश्व स्वास्थ्य है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, तो स्वास्थ्य ये हो गया। ठीक है, अब स्वास्थ्य से डेट और मंथ निकालना है। तो देखो 100 से स्वास्थ्य, 100 से 7। ठीक है, अब स्वास्थ्य के बाद कितने अक्षर आ रहे हैं? 1 2 3 4। 100 तो ये हो गया ना, और 4 ये हो गए, तो 7 4। क्लियर है? अब देखो WHO से निकालना है उसका सन। कैसे? ध्यान दो, मैंने लिखा WHO, तो जरा H पे फोकस करो, H पे फोकस करो। हैं, H की जो तीसरी टांग है ना छोटी वाली, उसको हटा दो, तो क्या बन गया? ये 4। चारों डंडे नहीं बना रहा हूं मैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो मैं चारों डंडे नहीं बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं? देखो जरा कहाँ चला गया। हाँ, मैं WHO का ये और ये मैंने बनाया। ठीक है, तो ये 4 बन गया, तीसरा पैर नहीं रखना उसका। ठीक है, और जो ये 0 है ना,
ओ का जो 0 है इसके ऊपर एक 0 और लगा दो। दोबारा बता रहा हूँ, एच ओ, तो एच का जो नीचे वाला पैर है उसको मत करना गाढ़ा, ठीक है, ये वाला करना है। ये 1 4 और ये 0 और 0 के ऊपर एक 0 और लगा दो। कितना हो गया? 48। तो 7 4 48, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई किसकी? WHO की। और 7 अप्रैल को इसी कारण मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्लियर है? तो आपको WHO से सन निकालना आना चाहिए और बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है केंद्र सरकार ने जो आपका राजपथ है, ठीक है, जो आपका क्या है? राजपथ, जिसमें आप परेड कर रहे हो, तो केंद्र सरकार ने इसका नाम क्या रख दिया है? जो परेड कर रहे हैं वो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो कर्तव्य पथ। ये एक बार पढ़ने वाले सवाल है, एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। दूसरा ऐसा ही कुछ है, उत्तराखंड का कार्बेट, पिछले साल इसका नाम चेंज हो गया, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम, इससे पहले जो इसका नाम था वही पड़ गया। इससे पहले इसका नाम क्या था? रामगंगा नेशनल पार्क, और उससे पहले उसका हेली था, ठीक है। तो रामगंगा याद रखना। तो इसका नाम दोबारा रामगंगा हो गया, क्यों? क्योंकि कॉर्बेट के अंदर से क्या जाती है? रामगंगा नदी, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक है काकोरी कांड। इस काकोरी कांड का नाम बदल के क्या कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने? ध्यान दो, इसका नाम कर दिया है काकोरी। आपको पता है काकोरी में क्या हुआ था? काकोरी में क्या हुआ था? अंग्रेजों का पैसा लूटा था, ट्रेन लूट दी थी, है ना। तो काकोरी ट्रेन एक्शन, ट्रेन एक्शन इसका नाम हो गया किसका? काकोरी कांड का। ये भी एक बार पढ़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आता है आपका मिड डे मील। ध्यान दो, क्या आता है? मिड डे मील। मिड डे मील जो योजना है उसका नाम अब चेंज हो चुका है, ठीक है। मिड डे मील जो आपकी योजना है उसका नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। कैसे नाम हो चेंज हुआ? देखो, मिड डे मील में क्या होता है? मिड डे मील में बच्चों को, मिड डे मील का मकसद क्या है? पोषण देना। मिड डे मील में खाना खिला रहे हैं ना, तो पोषण दे रहे हैं, तो उसका मोटो है पोषण देना। अब पोषण से आपको क्या याद रखना है? पोषण तो दिया, मगर किसने दिया है? सरकार ने। और सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री की। तो पीएम पोषण योजना किसकी है? सॉरी, किसका दूसरा नाम है? नया नाम है मिड डे मील का नया नाम है पीएम पोषण योजना। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आएगा एक फेसबुक। अच्छा, फेसबुक का नाम भी चेंज हो गया है, ठीक है। अब इमेजिन करो, आप घर में बैठ के फेसबुक देख रहे हो दिन भर, ठीक है, और आपकी माताजी आपको दूर से देख रही है कि हर टाइम किस पे अटका हुआ है? फेसबुक पे। तो फेसबुक में जब चला रहा था तो मुझे कौन देख रहा था? मेरी माता, MATA। तो माता से क्या बन जाएगा? META, मेटा। माता ने डांटा ना आपको फेसबुक चलाने के लिए, तो मेटा किसका अन्य नाम है? फेसबुक का नया नाम है मेटा, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एक संसद अच्छा, यहाँ पे क्या है? आपने सुना होगा, 2 टीवियां हैं। एक है आपका लोकसभा टीवी और एक है आपका राज्यसभा टीवी। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, ठीक है। क्या कैसे याद रखना है? इन दोनों को ना सरकार ने इन दोनों को मिला दिया है, ठीक है, और इन दोनों को मिला के एक नई टीवी बना दी है। तो आपको कैसे याद रखना? पॉलिटी में आपने पढ़ा है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति को मिला के क्या बनता है? संसद। तो इन दोनों को मिला के बन गया है संसद टीवी।
ठीक है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला के क्या बना दिया, संसद टीवी। ठीक है, चलिए एक अन्य नाम पढ़ेंगे हम आज, जो है आपका होशंगाबाद। होशंगाबाद, तो होशंगाबाद जो था ना, ठीक है, सॉरी, होशंगाबाद जो जिला है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब जरा इस होश पे फोकस करो। मुझे कहीं पे चक्कर आया, मैं नीचे गिर गया, तो जब मेरा चक्कर खत्म हुआ, मुझे होश आया, तो मैंने पाया कि मेरे सामने कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं खड़ी हैं, कि इसको क्या हो गया। ठीक है, तो कुछ क्या है, यहाँ खड़े पुरुष खड़े हैं और कुछ महिलाएं। तो पुरुष को लिखेंगे नर और महिला को लिखेंगे मादा, और नर और मादा से बनेगा नर्मदा। क्लियर है। जब मैं उठा तो कुछ पुरुष थे और कुछ महिलाएं थी। ठीक है, तो कुछ नर थे कुछ मादा थी, तो नर्मदा पुरम। होशंगाबाद का दूसरा नाम क्या था, सॉरी क्या पढ़ा, नर्मदापुरम। जब मुझे होश आया तो नर और मादा दोनों मुझे दिखे अपने सामने, तो नर्मदापुरम। क्लियर है। अगला आता है लास्ट क्वेश्चन आपका, तुर्की का नया नाम क्या है। तो तुर्की का जो नया नाम है, सवाल आएगा तो कुछ नहीं करना आपको तुर्की तो वैसे ही लिखना है और आगे से लिखना है तुर्कीये। तो तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्कीये। ठीक है, तो आपका ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो गया है, ये हो गया है। ठीक है, फीफा आपका हो चुका है। ठीक है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ठीक है, तो जो मैंने आपको करंट अफेयर आज पढ़ाए हैं, इनको कंठस्थ याद करना है। ठीक है, हमेशा। ठीक है, कुछ इसमें सवाल ऐसे हैं जो हमेशा के लिए हैं, जो नियुक्तियां वो तो हमेशा नहीं होंगी, मगर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हमें, जैसे होशंगाबाद है, तुर्की है, तो तुर्की हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी किसी को कोई दिक्कत होती है कि टॉपिक फास्ट चला जा रहा है, और क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, जब आप वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से चल रहा है, तो कोई सजेशन होता है तो जरूर बताइए। क्लियर है। तो मेरा ये सजेशन है कि हम हफ्ते में 2 दिन, ठीक है, हमें करंट अफेयर चलाने चाहिए, मतलब 2 बार। मैं कह रहा 2 दिन नहीं बल्कि 2 बार। जैसे आज एक वीडियो बना दिया, इसी हफ्ते एक वीडियो आपको और मिल जाएगा, लगभग 30-40 क्वेश्चंस का। ठीक है, अब हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, अब कोई भी नया बच्चा वीडियो देखता है या कोई भी नया स्टूडेंट वीडियो देखता है, तो एक चीज याद रखो, जो भी वीडियो आप देखते हो, मतलब आप मान लो आप आज की वीडियो देख रहे हो, तो आप पुरानी वीडियो जरूर देखो। क्यों, उसके पीछे कारण है, मैंने आपको बताया है। कोडिंग जो है, ठीक है, वो पहले से एक जैसी ही आएगी। ठीक है, पहले दिन से पत्नी विषम थी, विषम से असम हुई है, वो पहले दिन से ही। अगर आपने पहले दिन की क्लास पढ़ी है तो आपको सब समझ आ जाएगा। क्लियर है। तो आप लोगों को ये याद करना है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और हम इसी हफ्ते एक क्लास और लेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, पढ़िए।